रहे थे रात भर, अब वो वापस सीट पर आ गए जिन्होंने आज का सफर 22 घंटे का होगा। इस लंबी यात्रा में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब इसी बस में ही होगा। दिन ढलकर शाम होगी, शाम से आगे होगी रात, रात के बाद फिर आएगी एक नई सुबह और फिर इस सुबह के बाद आएगा नया दिन। ये पूरा एक चक्कर हम इसी बस के साथ पूरा करने वाले हैं। इस दौरान हमें मिलेंगे खूबसूरत लोग, बदलते नजारे और कई यादगार पल। तो चलिए शुरू करते हैं एक लंबी लेकिन कभी न थकाने वाली यात्रा पुणे से राजकोट तक। तो भाई साहब ये सबसे पहले ये इसे क्या कहते हैं? ये भाकरी। तो भाई साहब आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक नई जर्नी में। और आज की जर्नी में पेश करने जा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े नगर पुणे से। तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद हूँ और ये जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये पद्मावती पार्किंग है, प्राइवेट बसों की एक पार्किंग है। इस तरह की बहुत सारी पार्किंग प्लेसेस पुणे के अंदर है, तमाम सारी पार्किंग। तो यहाँ पर आपको एक से एक बढ़िया वॉल्वो और लग्जरी बसें देखने को मिलेगी। जिस वक्त बहुत सारी बसें यहाँ पर खड़ी है अलग अलग ट्रेवल्स की। ये पद्मावती पार्किंग है पुणे का। ये आज का जो मेरा ट्रेवल है वो होने जा रहा है पुणे से राजकोट। और ये ट्रेवल मैं आज कहाँ किस बस से कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पीछे एक बस खड़ी है जो बिल्कुल रंग बिरंगी है, येलो कलर का बेस थीम है इस बस का। और इस सुंदर सी बस में आज मैं जा रहा हूँ पुणे से लेके राजकोट। भाई साहब करीब ये हमारा ट्रेवल जो है वो 950 किलोमीटर का होने जा रहा है। पुणे से हमारी बस मुंबई बोरीवली होते हुए, सूरत होते हुए, अहमदाबाद होते हुए राजकोट पहुँचेगी। और भाई साहब ये मान लीजिए करीब 22 घंटे का ये ट्रेवल भी हो सकता है। 20 से 22 घंटे हमारे इस पूरी जर्नी को लगने वाले हैं। तो भाई साहब बस तो अभी देखिए पार्किंग में खड़ी है और अभी इसमें लगेज जो है, जो इनका पार्सल होता है कार्गो वाला लगेज, वो इनबोर्ड किया जा रहा है। अभी कम से कम 15-20 मिनट का टाइम और बाकी है इस बस को यहाँ से डिपार्ट होने में। वैसे अंदर से बस पूरी तरह से तैयार है पैसेंजर्स को इनबोर्ड करने के लिए। और भाई साहब ठीक 4:15 पर हमारा ट्रेवल जो है वो पद्मावती पार्किंग पुणे से शुरू होते हुए बस पार्किंग से बाहर निकल रही है, पद्मावती पार्किंग से। तो दोस्तों आइए मैं इस सुंदर सी प्यारी सी येलो कलर के शेड में इस बस के फीचर्स में आपको दिखाता हूं। ये वॉल्वो 9600S मॉडल है, स्लीपर मॉडल है। ये पूरी बस एक येलो रंग के शेड से महक रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरी बस कलरफुल है। बाहर से भी आप देखेंगे तो ये बस कलरफुल है, अंदर से भी इसमें येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसके जो कर्टन्स हैं वो भी येलो कलर के हैं। तो भाई साहब इस बस के अंदर हमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो लेटेस्ट एमिनिटीज़ हैं, जो आजकल बसों में होना अनिवार्य सा हो गया है। वो सारी सुविधाएं आपको इस बस में देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस बस का जो सीटिंग लेआउट है वो है 2x1। इस ओर 2 लोगों की स्लीपर है और इस ओर सिंगल स्लीपर है, जैसा कि आमतौर पे सभी स्लीपर बसों में होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर एक पिलो, मतलब जो इनबिल्ट पिलो है वो तो यहाँ दिया गया है सभी बर्थ पर। यहाँ पर भी वो पिलो ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको और अगर ज़्यादा हाइट वाले पिलो की आवश्यकता होती है तो एक्स्ट्रा पिलो यहाँ पर दिया गया है। ये जो पिलो है ये वॉल्वो की ओर से कंपनी का पिलो है, जो वॉल्वो कंपनी खुद देती है। यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया गया है, यहाँ पे आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ आ जाएं तो देखिए यहाँ पर आपको USB और टाइप C दोनों चार्जिंग की सुविधा यहाँ दी गई है। और सभी लोग वायर लेकर नहीं चलते हैं, तो कईयों के पास डायरेक्ट चार्जर होता है, सॉकेट वाला चार्जर। तो यहाँ पर सॉकेट भी दी गई है।
यहाँ पे आपको बैक कवर बहुत प्यारा दिया गया है, ये भी ओरिजिनल वॉल्वो की ओर से है, ये वॉल्वो की ही फिटिंग है पूरी, हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। और इस ओर आपको आपका लगेज कंपार्टमेंट दिया गया है, जिसमें आप अपना छोटा लगेज जो है वो यहाँ रख सकते हैं। अच्छा भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैं हर व्लॉग में कहता हूं कि जब भी आप किसी भी स्लीपर कोच बस में ट्रेवल करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने फुटवेयर, अपने शूज़ वगैरह जो भी हैं वो यहाँ ना रखें। कई पैसेंजर गलतफहमी में उसे यहाँ रख लेते हैं। भाई साहब, बसें गंदी होती है, ये फुटवेयर रखने के लिए, आपके जूते चप्पल रखने के लिए नहीं है। उन्हें अगर आपको रखना है तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये फुटवेयर रखा हुआ है, ये नीचे स्पेस दिया हुआ है, ये देखिए, ये वॉल्वो के अंदर आपको यहाँ स्पेस मिलेगा, तो ये यहाँ रखिए, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, दोनों लोगों के लिए ये सुविधा दी गई है। अलग अलग लोग अगर बुकिंग कराते हैं तो ये जो डबल बर्थ है इसके बीच में प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं, आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं अगर आपकी कोई शेयरिंग सीट आ जाती है इमरजेंसी में। वैसे तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई सिंगल बर्थ मिले, लेकिन कभी कभी हमें अर्जेंट पहुंचना होता है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हमें शेयरिंग के अंदर सीट बुक करानी पड़ती है। और भाई साहब, अगर कूलिंग की बात करें तो वॉल्वो की कूलिंग का कोई जवाब नहीं है। इस वक्त में एकदम चिल्ड हवा जो है वो मेरे ऊपर आ रही है। तो भाई साहब, ये यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं लाइट के। तो दोस्तों, एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड मैं हमेशा से अपने अंदर करता आया हूँ कि बसों में वो होना चाहिए। देखने में थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। और वो क्या है, वो आमतौर पे बसों में नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो वो बहुत उपयोगी होता है। देखिए, वो चीज है ये आपका एक डस्टबिन, ठीक है, जिसके अंदर ब्लैक कलर की पॉलिथीन भी लगी हुई है। और ये डस्टबिन क्यों दिया गया है? भाई साहब, मैं इतनी वॉल्वोज में और इतनी दूसरी भी बसों में ट्रेवल करता हूँ, लोग जो नॉन एसी बस है उसमें खिड़की में से बाहर कचरा फेंक देते हैं, अपने चिप्स वगैरह खाया, रेपर बाहर फेंक दिया, केला खाया, छिलका बाहर फेंक दिया, कुछ भी। और अगर वॉल्वो या एसी बसों में कोई ट्रेवल करता है तो वो अंदर ही कभी कोई इस यहाँ पे जाके वो कचरा डाल देता है, कोई व्यक्ति उसको इसके नीचे छुपा देता है, कोई व्यक्ति तकिए के नीचे छुपाता है, कोई यहाँ फंसाता है, कोई कहीं और फंसाता है। तो भाई साहब, इससे बसें गंदी होती है। बसें मतलब एक प्रकार से वो जब दूसरा पैसेंजर वहाँ आता है ना और वो देखता है कि भाई साहब ये क्या क्या यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उन सब चीज़ों को न करते हुए बस में आपको 3 अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पे डस्टबिन दिए गए हैं। ये डस्टबिन में आप आराम से आपका जितना भी कचरा है, अगर आप कुछ खाना भी खा रहे हैं या आप चिप्स खा रहे हैं या आप पानी की बोतल यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो सारी चीज़ों को इसमें डालिए। बाद में ये पन्नी जहाँ बस का स्टाफ जो है वो अटेंडर है, वो इसको बाद में डस्टबिन में, बड़े डस्टबिन में थ्रो कर देंगे। तो भाई साहब, बस के अंदर रूम फ्रेशनर की भी सुविधा दी गई है, तो आपको बढ़िया सी खुशबू आती रहेगी हर वक्त। और सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी दिया गया है बस में, जो अंदर गलियारे का, और सामने बिल्कुल कॉर्नर पर भी एक कैमरा दिया गया है। तो इस तरह से अंदर गलियारे में 2 कैमरे हो गए हैं और 2 सिक्योरिटी कैमरे आगे केबिन में भी दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ड्राइवर साहब के ऊपर एक फ्रंट व्यू और एक केबिन व्यू। तो भाई साहब देखिए, जब इसकी ये LED लाइट जो है, वार्म येलो लाइट, उसके बाद तो कितनी शानदार लग रही है बस। तो भाई साहब, बस 5:25 पर पहुंच गई है नासिक फाटा के बस के सेकंड पिकअप पॉइंट पर, जहां से सबसे ज़्यादा पैसेंजर जो है वो बस में बोर्ड हुए हैं। करीबन 11 पैसेंजर यहां से बोर्ड हुए हैं। ये इन लोगों का ऑफिस है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, फाल्कन बस और फाल्कन कार्गो दोनों लिखा हुआ है नासिक फाटे पर। तो दोस्तों 6:13 पर पुणे के वाखड़ पहुंची है हमारी बस। अभी देखा जाए तो बस पुणे में ही है, पिंपरी चिंचवाड़ का ये एरिया लगता है वाखड़ का।
और यहाँ से भी बस में काफ़ी सारे लोगों ने बोर्डिंग किया है। अभी तक बस का बोर्डिंग ही चल रहा है पुणे के अंदर। तो भाई साहब अब बज गई है करीबन 6:45 और अब फाइनली हम पुणे से कह सकते हैं पूरी तरह से बाहर आ गए हैं। और जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है उस पर अब हमारी बस आ चुकी है। और यहाँ से कल्याण की दूरी करीबन 120-125 किलोमीटर है और मुंबई की दूरी करीबन 140 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। यहाँ से अब बस जो है अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और भाई साहब ये लोनावाला की ओर बढ़ते हुए हमारी पहली टनल, तो हम आ गए हैं टनल के अंदर। और आगे ई शिवनेरी चल रही है हमारे ठीक आगे MSRTC की। और ये हमने छोटी सी टनल थी जिसे क्रॉस कर दिया है। तो भाई साहब हम इस वक्त लोनावाला के पहाड़ों के बीच में से होकर गुजर रहे हैं और ये टनल नंबर 2 जहाँ पे मैक्सिमम स्पीड 80 दिखा रहा है मीटर। और ये थोड़ी लंबी टनल है, देखिए आप। और फाइनली इस टनल से बाहर निकलते हुए करीब करीब मेरा अंदाजा है 200 मीटर से ज़्यादा की टनल थी ये। तो भाई सब बस इसको क्रॉस कर रही है लोनावाला के ओवर ब्रिज को। ऊपर से जो एक्सप्रेसवे निकला है, नीचे से पुराना रोड है। और रात का समय है, मैं बता तो नहीं सकता आपको, फिर भी कोशिश करते हैं बाहर से जितना आपको दिखा सकें इस कैमरे की मदद से। और इस वक्त जो समय है वो कितना हो रहा है ये बता देता हूँ। 7:10 हुए हैं अभी। ये है कैमरा, हाँ 40 का है। खंडाला टनल है ये, खंडाला की टनल। तो दोस्तों बस ने 7:30 बजे एक छोटा सा स्टॉप लिया है फ्रेश वगैरह होने के लिए, किसी को टॉयलेट वगैरह जाना हो, क्योंकि इसके आगे फिर बस जो है वो मुंबई में प्रवेश कर जाएगी। और आप जानते हैं फिर मुंबई में कहीं भी बस रुक नहीं पाएगी टॉयलेट वगैरह के लिए। तो ये अभी हम मुंबई वैसे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, करीबन मैं समझता हूँ 60-70 किलोमीटर 50 किलोमीटर ही बचा होगा। तो उसके ठीक पहले एक फ्रेश होने का स्टॉप यहाँ लिया गया है 5-10 मिनट का। और अभी बज रही है करीबन 7:35। तो बढ़िया चल रहा है सफ़र हमारा। और बस का स्टाफ जो है, ड्राइवर और जो हेल्पर हैं, वो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। और मेरे ही साथ नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जितने और भी पैसेंजर हैं सबके साथ उनका जो नेचर है वो कोऑपरेटिव है। वो लोगों को समझ रहे हैं, लोगों का रिप्लाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ लग रही है। तो दोस्तों बस पहुंच चुकी है सपनों की नगरी मुंबई। और इस वक्त बस क्रॉस कर रही है मुंबई के बांद्रा एरिया को। करीबन 1.5 घंटा तो हो गया है मुझे देखते देखते मुंबई शहर में। मतलब अगर हम बात करें नवी मुंबई से, तो नवी मुंबई से होते हुए बस बांद्रा और बांद्रा से अंधेरी ईस्ट होकर सीधे गुजरात के लिए आगे बढ़ेगी, सूरत के लिए। तो अभी रात की 9:30 बजी है और मुंबई का ट्रैफिक है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर चौराहे पर, हर सिग्नल पर ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। अब देखिए अब यहाँ पे कितना लंबा जाम है। चल अभी रख, मेरा होटल आने वाला बात। बेंगलोर चलो आ जाओ, गाड़ी आधा घंटा रुकिए भाई, खाना खा के आ जाओ, टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाके आ जाओ। ये जो खड़ा है वो दर्शन की होटल
तो दोस्तों रात की 12:18 पर बस फाइनली रात के खाने के लिए यानी कि हमारे रेस्ट स्टॉप के लिए रुकी है। वैसे थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए डिनर के हिसाब से, अगर हम बात करें तो बस थोड़ी ज़्यादा लेट है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था आपको, मुंबई के ट्रैफिक में बस बहुत ज़्यादा लेट हुई और शुरू से ही सफ़र थोड़ा लेट ही चला था ये, तो उस कारण से करीबन हम 1 घंटा लेट बोल सकते हैं। 11:30 तक तो इसको रुकने का टाइम है, 11:30 पौने 12, अभी 12:20 हो रहा है, मान लीजिए 12:18 हो रहा है। तो फाइनली ये इस वक्त जो लोकेशन है वो लोकेशन मुझे आ रही है हालोली, हालोली करके जगह है, हम महाराष्ट्र में अभी। और ये एक होटल दर्शन है यहाँ पर, जहाँ पर ये बस ने स्टॉप लिया है रात के डिनर के लिए। मुंबई से करीब करीब हम आ गए हैं 85 किलोमीटर। अगर मुंबई बांद्रा से हम कैलकुलेट करें तो 85 किलोमीटर बस आ चुकी है। रात की 12:15 बज रही है। देखो यहाँ पर मौसम बिल्कुल ठंडा नहीं है। हमारे इंदौर साइड तो भाई साहब अभी स्वेटर और टोपे में हम बाहर रह सकते हैं इतनी रात को। यहाँ पे मैंने एक हाफ स्लीव्स का शर्ट पहना है, तो नॉर्मल मौसम है और बस पूरी रफ्तार से चल रही है। बढ़िया आनंद आ रहा है ट्रेवल का। और यहाँ पे कुछ इस तरह की सीटिंग व्यवस्था है। वैसे तो अंदर एसी हॉल भी है, लेकिन अभी मौसम ठंडा है और ऐसा लगता है कि ये इस क्षेत्र का सुप्रसिद्ध होटल है, क्योंकि ज़्यादातर जो बसें हैं वो यहीं पर स्टॉप ले रही हैं। जब हम आए थे तो एक ही बस थी हमारी, लेकिन अभी 1, 2, 3 बसें और आ गई हैं। लीगल एक्सप्रेस बस भी आ गई है और बाकी ये महाराजा, पोलो, लक्की तमाम सारी बसें हैं। तो भाई साहब बहुत टेस्टी डिनर मैंने कर लिया है। और आज का जो मेरा डिनर था वो बस के स्टाफ के द्वारा मुझे इनवाइट किया गया था उनके डिनर के साथ, तो मेरा डिनर उन्हीं के साथ रहा है। भाई साहब ये रात की करीबन 1 बजने वाली है, लेकिन आप देखिए ये जो मुंबई से अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा के बीच का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है, जो कि भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ता है, वो रात की 1 बजे भी उतनी ही स्पीड से चल रहा है जैसे कि अभी दिन हो। तो भाई साहब बस अपने सफ़र पर फिर से आगे बढ़ते हुए देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फाल्कन की ये वॉल्वो मल्टी एक्सेल। क्या नाम? नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी की गुड मॉर्निंग हो रही है एक रेस्टोरेंट से, और भाई साहब मैं सो के उठा और सीधे मैं फ़्रेश होने गया हूँ। सबसे पहले तो मैं ब्लॉग की शुरुआत आज सुबह की फ़्रेश होने के बाद कर रहा हूँ। अभी मेरी घड़ी में बज रहा है 6:54 और हमारी बस इस रेस्टोरेंट पर पहुँची थी करीब 6:30 बजे। और इस वक्त हम हैं वडोदरा से कुछ ही किलोमीटर पहले, और अगर एग्जैक्ट जगह का नाम बताऊं तो ये उंटिया करके कोई जगह है, उंटिया, तो करीबन 20-30 किलोमीटर पहले। और ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ सुबह का चाय नाश्ते का और फ्रेश होने का स्टॉप बस ने लिया है। वडोदरा तक हम आ गए हैं 6:30 बजे, तो अच्छी तरह से बस चली, इसका मतलब है पूरी रात भर। और आपको हम दिखाते हैं ये रेस्टोरेंट। और ये हमारे बस के स्टाफ हैं, ड्राइवर हैं और अटेंडर हैं। बोला नाश्ता क्या लाना आपको? नाश्ता तो नहीं, पहले चाय तो दो, चाय दे दो। नहीं हो सुबह सुबह
तो भाई साहब वैसे तो हमारे जो बस के स्टाफ है उनके जलवे हैं। यहाँ पे नाश्ते की हर चीज़ उपलब्ध है, इस टेबल पर भी उपलब्ध है, मेरे लिए भी उपलब्ध है। लेकिन मैं चूँकि इतनी सुबह सुबह कुछ खाता पीता नहीं हूँ तो मैंने सिर्फ लिए ये चाय। मेरे लिए यहाँ सभी संसाधन जो हैं खाने पीने की जो वस्तुएँ हैं वो उपलब्ध है कि मैं क्या खाऊं। लेकिन देखिए सुबह 7 के पहले क्या ही खाया जाए। अभी तो मैं सो के उठा ही हूँ 6:30 बजे। जैसे ही बस रुकी आवाज़ आई कि भैया कुछ देर का स्टॉप है तो मैं उठ गया। तो मैंने ली ये चाय। अभी तो इस चाय का आनंद लेते हैं। थोड़ी मीठी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मीठी है भाई साहब। लेकिन यहाँ पर सुबह सुबह गरम गरम फाफड़े, कड़ी फाफड़े बनाए भी जा रहे हैं और लोग बढ़िया मस्ती से उसे ले भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। और कोई चाय फाफड़े खा रहा है, कोई कड़ी फाफड़े खा रहा है। यहाँ पोहे भी है, तो टोस्ट भी है। चाय तो इन्होंने लोटे में भर भर के दी है। अब वो हमारे स्टाफ को दी है बस के या फिर सभी के लिए है। लोटा भर के चाय आई थी, तो उसमें साहब अपने हिसाब से अपने कप में डाल लो। और हमारी बस जो है वो निकल गई है बाहर पार्किंग स्लॉट में से। यानी मैं दिखाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। और ये रही बस। और अब हमारे ड्राइवर फिर से चेंज होंगे। मतलब जो रात भर जिन्होंने चलाई थी वो अब आराम करेंगे, और जो रात को आराम कर रहे थे रात भर अब वो वापस सीट पर आ गए। जिन्होंने शूट शुरू किया था बस आ गई थी पीछे एकदम से। और व्लॉग में तो मैं देख रहा था, लेकिन वो है प्राइड ऑफ नेशन। चलिए आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ सुबह की पहली किरण के साथ बस के केबिन से। और पता नहीं क्यों मुझे इस बस की ट्रेवलिंग इतनी पसंद आ रही है कि मैं ले देकर केबिन में आ जाता हूँ। मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हर बस में नहीं होता कि मैं हर वक्त केबिन में रहूँ। लेकिन जैसे ही मैं उठा हूँ सुबह, फ्रेश हुए, चाय पी, जैसे रेस्टोरेंट से निकले हूँ तो मैं फिर से केबिन में आ गया हूँ। इसके दो बड़े कारण है भाई साहब। एक तो बस का स्टाफ अच्छा होना, वो कोऑपरेटिव होना, और दूसरा कंफर्टेबल राइड होना। तो इस बस में मुझे दोनों ही फायदे मिल रहे हैं। एक तो कंफर्टेबल राइड है, मतलब बहुत अच्छी स्मूथली बस चल रही है, और दूसरा बस का स्टाफ लाजवाब है। तो ऐसा अभी सुबह की 7 बजने में है, मतलब बज ही गई है 7। ये देख लेते हैं एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है। 7:07 हो रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं वडोदरा या फिर बड़ौदा, जो भी कहो आप। और इस वक्त हम बड़ौदा के काफ़ी नज़दीक हैं। बस अपनी पूरी गति से चल रही है। मौसम में उतनी ठंडक तो नहीं है, नॉर्मल ठंडा है। मैं अभी भी उसी शर्ट में हूँ। स्वेटर निकाल के अपने बर्थ पे कल से रखा हुआ है, लेकिन उस स्वेटर को पहनने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ का मौसम टेम्परेचर नॉर्मल है। आपके शहर में अभी क्या टेम्परेचर है आप जरूर बताइएगा। क्या वहाँ इतनी ठंड है कि स्वेटर पहनना पड़ेगा 7 बजे, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर है। और चारों ओर अभी तो देखिए ट्रक ही ट्रक है सड़क पर। मतलब हमारी इकलौती बस है जो सभी ट्रकों को पीछे करते हुए सीधे आगे निकल रही है। तो देखिए इस बस में टोटल 3 लोगों का स्टाफ है जो पुणे से राजकोट, राजकोट से पुणे इस बस को ऑपरेट करता है।
जिसमें से इस वक्त स्क्रीन पर आप दो लोगों के स्टाफ को देख रहे हैं। एक तो हमारे ड्राइवर साहब है रेड कलर की टी शर्ट में, जिन्होंने कल पुणे से बस को शुरू किया था। पुणे से बस को वो करीबन आप बोल सकते हैं मुंबई भी वही लाए थे, और रात को जहाँ पे खाना खाया था, डिनर का स्टॉप हुआ था, वहाँ से फिर हमारे दूसरे ड्राइवर थे देवी सिंह जी, वो आ गए थे। और अभी सुबह जहाँ बस रुकी है तो देवी सिंह जी का जो पूरी रात का ट्रेवल रहा, मान लीजिए रात को 12:30 बजे, पौने 1 बजे से सुबह 6:30 बजे तक, तो उन्होंने ड्राइव करी है। और फिर हमारे तुषार भाई साहब हैं, इनका नाम है तुषार, तो ये आ गए हैं फिर से ड्राइविंग सीट पर। और ये हमारे भाई साहब है जो पूरे बस को अटेंड करते हैं, सारे पैसेंजर्स का ध्यान रखते हैं। भाई साहब आपका भी नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? चंदन गुप्ता। चंदन भाई है हमारे, और चंदन गुप्ता जी हैं। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. तो दोस्तों हम वडोदरा के अंदर तो नहीं गए हैं, और बाहर से हमने वडोदरा को क्रॉस कर लिया है, और अब हम आ गए हैं वडोदरा और अहमदाबाद के बीच बने हुए एक्सप्रेसवे पर। और यहाँ से मैं बता दूं आपको करीब 91 किलोमीटर है अहमदाबाद अभी भी। तो अब हम इस एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। तो वडोदरा का कोई अंदर स्टॉपेज नहीं था बस का, तो बस सीधे जा रही है अहमदाबाद के लिए। तो अब बस स्टॉप लेगी हमारी अहमदाबाद में, और ये नज़ारे हैं एक्सप्रेसवे के, वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। सुबह का समय है, तो इस एक्सप्रेसवे पे ज़्यादातर तो आपको देखिए बड़ी गाड़ियाँ ही मिलेंगी, ट्रकों का ही राज चल रहा है अभी, तो ऐसा लग रहा है, बसें और ट्रक। तो दोस्तों इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, नीचे से, ऊपर से गया है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस वक्त हम वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं। तो भाई साहब ये है माही नदी, माही सागर। तो दोस्तों बस 9 साढ़े 9 के बीच अहमदाबाद पहुंच गई है, और अभी तो वैसे 9:30 बज चुका है। और अब अहमदाबाद में अपने ड्रॉप करके जितने भी पैसेंजर ज़्यादातर अहमदाबाद में उतरने वाले थे उन्हें उतार के अब बस यहाँ पर ज़्यादा न रुकते हुए सीधे राजकोट की ओर आगे बढ़ रही है। अभी यहाँ से अहमदाबाद से करीबन 210 किलोमीटर डिस्टेंस बाकी है राजकोट का। तो भाई साहब इस वक्त बज रही है करीबन 9:50, और ये आ गई एक GSRTC की वॉल्वो, शायद ये भी राजकोट की ओर जा रही है। और जो हमारी वॉल्वो बस है वो इस ओर खड़ी है। तो ये देखिए भाई साहब, हमने डिस्पोजल कप में तो बहुत चाय पी है, और आज ये छोटी सी प्यारी सी प्लेट में पी रहे हैं चाय। और हमारा भूख दिखा दो क्या भैया, बढ़िया है ना। और ये भाई साहब है हमारे वेन वाले। आपकी वेन कहाँ है? ये बड़ी देखो फॉर्च्यूनर। हाँ। बता दो। तो ये वेन कहाँ से कहाँ चलाते हो? राजकोट और लिमड़ी राजकोट अहमदाबाद से। तो आपको कभी भी जाना हो राजकोट तो इनकी वेन में चले जाइएगा, है ना? चलिए, थैंक यू। आप बताओ आपके अहमदाबाद के बारे में, आपकी गाड़ी के बारे में कहीं कुछ बताओ। हमारी गाड़ी तो भैया बहुत चलती है, अच्छी चलती है गाड़ी, सवारी भी हमारे को मिल जाता है, बहुत बढ़िया गाड़ी चलती है। कितने बहुत अच्छा है भाई। अहमदाबाद सिटी अच्छा है ना? क्या खासियत है आपके यहाँ की? बहुत बढ़िया है, यहाँ का लोकेशन बहुत बढ़िया है। देखो आप गाड़ी बड़े बताओ मेरी, आपकी गाड़ी कितना बताएंगे? गाड़ी के अलावा भी तो कुछ बताओ। गाड़ी तो अपन ने बता दी बहुत सारी। अहमदाबाद सिटी के अंदर घूमने आओ, घूमने की बहुत सारी अच्छी जगह है। यहाँ उजाला चौकड़ी है, बहुत बड़ा ट्रैवलिंग पॉइंट है सौराष्ट्र के लिए। यहाँ पे वो खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। ये अहमदाबाद सिटी के अंदर ऑल हेरिटेज सिटी। ये कौन सा चौराहा है? ये कौन सा चौराहा है? ये उजाला चौक है।
इस वक्त हम लोग बगोदरा पहुंचने वाले हैं। बगोदरा के बिल्कुल पहले हैं और आप देखिए यहाँ पर कितना सारा पानी है जो सड़क किनारे हमें देखने को मिल रहा है। तालाब आकाशे तुम्हारो एक टूटो तारो अब अपने मड़ी जाइए ने आकाशे तुम्हारो एक टूटो तारो अब अपने मड़ी जाइए ने बल हम ताड़ी साथे मारू आ जीवन पूरो થઈ ગયું છે तुझे मारी यादों में हूँ तारी साथे आखो आ जीवन बिताऊं रे आकाशे तुम्हारो एक टूटो तारो अब अपने मरी जाइए ने आकाशे तुम्हारो एक टूटो तारो अब अपने मरी जाइए ने છે તું સામે કેમ નથી તું ના હોય સામે તો હું તને જ ગોતો રહીશ તો હું તને જ ગોતો રહીશ આવી જાઓ મેં તમે તને જોઈને કે આજ છે વિચાર આપી દે ઉપહાર આકાશે તુમારો એક ટૂટતો તારો આવો આપણે મળી જઈએ ને। तो दोस्तों 12:05 पर हमारी बस ने दिन के लंच का स्टॉप लिया है। कल रात का खाना बाहर खाया है, आज दिन का लंच भी बाहर होगा क्योंकि देखिए 12:05 हो गए हैं। तो बस अभी 2 बजे पहुंचेगी राजकोट। 2 भी बज सकती है, 2:30 भी बज सकती है। तो उसके पहले खाना खाना तो बनता है, कम से कम ड्राइवर्स के लिए तो ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लगातार वो गाड़ी चलाते हैं। और ये स्टॉप लिया गया है लीमड़ी और चोटीला के बीच में। एक फेमस होटल है यहाँ पर, होटल दर्शन होटल है। यहाँ पर दिन का नाश्ता बोलो, खाना बोलो, जो भी बोल दो, उसका बस ने एक करीबन 15-20 मिनट का स्टॉप लिया है। और ये होटल है, ये हमारी बस खड़ी है और ये हाईवे है। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 3 बसें खड़ी हैं। एक लॉयन किंग के नाम से ऊपर लिखा है श्री विश्वास, फिर एक GSRTC की वॉल्वो खड़ी है और एक खड़ी है फाल्कन। और ये कुछ इस तरह से है। और रेस्टोरेंट अंदर आप खड़े होके भी खा सकते हो। ज़्यादातर तो खड़े होने का ये पूरा, ज़्यादातर क्या पूरा ही खड़े होने का है। और यहाँ जो है काफ़ी सारे भेल वगैरह, भेल आपको पूरे गुजरात में मिलेगी। भेल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा थेपला है, ठीक है। अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे थेपला है ना, ये थेपला बन रहा है गरम गरम। ठंडे थेपले तो सभी ने खाए होंगे, गरम नहीं खाए होंगे। तो ये तंदूरी चाय का काउंटर ज़रूर है, लेकिन चाय, तंदूरी चाय मतलब ये है तंदूर, अभी तो बंद है। और ये यहाँ का फाफड़ा, समोसा, मेथी गोटे, भजिया, ठीक है। और ये कुछ सलाद, चाहे जितना लो आप। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ गुजराती ट्रेडिशनल डिश, काठियावाड़ी डिश कैसी होती है, किस तरह का खाना यहाँ खाया जाता है। तो भाई साहब ये सबसे पहले ये इसे क्या कहते हैं, ये भाकरी है ना, ये भाकरी हो गई। अच्छा ये बनाते हैं वो जो सामने बैठे हैं। ये तवे की रोटी हो गई और ये रोटी कुछ दानेदार है। अच्छा तो पापड़ हो गया, ये तो मैं समझा रोटी है क्या, ये पापड़ हो गया। अब इसमें यहाँ पे आपको है ना बहुत सारी सब्जियाँ दे दी जाती है, आपको जो लेना है। जैसे ये सेव की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है, दाल है, अलग टाइप की दाल भी है। तो ये खाना है। हमारा बस की टीम जो है पूरी
बस के मालिक लोग हैं। तो ये चल रहा है इधर खाना, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। ये सब चीज़ें हैं। और ये जो होटल है इसका नाम मैंने पहले भी सुना है, कई बार सुना है कि होटल दर्शन जो है वो काफ़ी टेस्टी खाना बनता है यहाँ, और काफ़ी रिजनेबल भी है, जैसा मैंने आपको प्राइजेस वगैरह दिखाए हैं। तो हम टेस्ट करते हैं यहाँ का खाना और फिर आपको बताते हैं ये कैसा है। और ये भाई सर्विस देने वाले, ये यही होटल का स्टाफ है ना। क्या नाम है तुम्हारा? रॉकी। ठाकुर। ये है मिस्टर रॉकी, है ना। इनकी चटाएँ जो हैं वो बहुत लंबी हो गई हैं। ये अभी पिक्चर में जाने वाले, पिक्चर में जाएंगे ये। और ये सब स्टाफ है। ये देखिए यहाँ का जो नाश्ता है वो भी यहाँ आया है। तो इसमें समोसा है, और ये क्या है, ये तो वो है ना खमण हो गया है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ, तो मतलब आपको जो खाना है वो मिल जाएगा इस होटल में। और बड़ा होटल है, यहाँ की टॉयलेट बहुत साफ़ सुथरी है। मैंने प्लस पॉइंट ये बताना चाहूँगा, बोलना चाह रहा था मैं कि टॉयलेट मैंने यहाँ के देखे तो बहुत क्लीन है, कोई स्मेल नहीं है। मतलब आप अगर इस रूट से कभी निकल भी रहे हैं अहमदाबाद से राजकोट के बीच में, तो आप आराम से अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो आप यहाँ गाड़ी रोकिए। और होटल दर्शन जो लीमड़ी और चोटाला के बीच में आता है, चोटीला के बीच में आता है, बिल्कुल सेंटर समझ लो आप। भाई साहब 12:35 पर बस अपने जो लंच स्टॉप लिया था उससे आगे बढ़ चुकी है। आधा घंटे का ये स्टॉप था। 1:15 पर बस पहुंच गई है चोटीला। ये है सामने चोटीला का बाजार। ये हमारे तुषार भाई शान से बस चलाते हुए पुणे से बात करें राजकोट तक तो सबसे ज़्यादा बस तुषार भाई नहीं चलाई है। सबसे ज़्यादा सोया तो भाई साहब ये जो सामने आप एक पहाड़ देख रहे हैं, इन मकानों के पीछे की ओर चामुंडा माता का मंदिर है यहाँ पर, और बहुत फेमस मंदिर है। और काफ़ी लोग जब नवरात्रों के समय यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगता है, और पूरे गुजरात से यहाँ तक कि राजस्थान तक से भी लोग यहाँ आते हैं। और ये देखिए ये मंदिर में प्रवेश का यहाँ से मार्ग है, तो यहाँ उसका दरवाजा बना हुआ है। और ये चोटीला का बस स्टैंड भी बिल्कुल सामने ही है, प्रॉपर बनाया है नहीं, चोटीला से फोन करने का था, वो बोला था साहब 1:39 हो गया है, और हम राजकोट शहर से मात्र 30 किलोमीटर दूर हैं इस वक्त। और मेरे ख्याल से लगभग 2 बजे, जैसा कि हमारे ड्राइवर साहब ने बोला था तुषार भाई ने, तो लगभग 2 बजे ये पहुंचा देंगे राजकोट में। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, मतलब हम 3 बज सकती है, 2:30 बज सकती है, लेकिन 5-1 मिनट ऊपर नीचे होंगे। लेकिन इन्होंने अपने तय समय पर इन्होंने मुझे पुणे में ही बता दिया था कि सर हम कल 2 बजे पहुंचेंगे। मतलब इनका जो यहाँ पहुंचने का टाइम ही 2 बजे का है, जबकि ये 1 घंटा लेट निकले थे। मतलब किसी कारणवश ये बस 1 घंटा लेट निकली थी। इसका 3:30 का टाइम है, लेकिन ये 4:30 निकली थी कल पुणे से। बावजूद उसके आज इन्होंने वो समय बीच में रास्ते में कवर किया, और बस को यहाँ पर नियत समय यानी कि 2 बजे राजकोट पहुँचा रहे हैं। अभी 20 मिनट बाकी है हमारे पास, 1:40 इस मोबाइल में दिखा रहा है, और हम करीबन 30 किलोमीटर दूर हैं।
तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं ठीक 1:57 पर राजकोट में। देखिए यहाँ 00 लिखा है राजकोट बोर्ड के ऊपर। मतलब मैं तो कह रहा था 2:15 बजेगी, 2 भी नहीं बजी, 3 मिनट पहले अगर हम आ गए हैं। और ये राजकोट शहर ही है, सामने जो आप देख रहे हैं ये राजकोट शहर की सड़कें हैं। और ये ग्रीनलैंड चौकड़ी मतलब चौराहा, यहाँ चौकड़ी कहते हैं, ग्रीनलैंड चौकड़ी वाला चौराहा भी आ गया है। और मैं यहीं उतरूँगा इस बस से, मुझे यहीं से आगे कहीं जाना है तो उसका साधन मुझे यहीं से मिलेगा। देखो ये इधर से आप चले जाओ, वहाँ बस स्टैंड है, देखो कहाँ है? सब वहाँ अहमदाबाद वाली लगी है। अभी कोई ना कोई चलो बाय, थैंक यू, बाय। हाँ, तो भाई साहब मैं पहुंच गया हूं ठीक 2 बजे राजकोट। जैसा कि बस का समय था निर्धारित 2 बजे, उसी ठीक समय 2 बजे बस पहुंच गई है राजकोट। और ये राजकोट का ग्रीनलैंड चौकड़ी है, ये चौराया है, ये जगह है जिसका नाम है ग्रीनलैंड चौकड़ी। एक्चुअली मैं इनका जो लास्ट स्टॉप है वहाँ तक तो नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आगे दूसरे सफ़र पर निकलना है और उसका जो बस है वो मुझे यहीं से मिलेगी। तो वैसे मेरी यात्रा पुणे से राजकोट की पूरी हो गई है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कल 4:30 बजे से अभी 2 बजे 21.5 घंटे की ये टोटल जर्नी रही है। और ये जर्नी मेरे लिए तो सुखद रही। 21.5 घंटे का ट्रेवल किसी बस में, मेरा तो ये पहला अनुभव था। लेकिन उसके बावजूद आप मेरी आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि मैं थका नहीं हूँ, मुझे ऐसा कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है 21.5 घंटे की जर्नी करने के बाद भी। और अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बस में मेरा जो टिकट था उसकी बात कर लेते हैं फेयर की। तो मुझे इस बस के अंदर जो फेयर लगा है वो 1750 रुपये लगा था, जो कि मैं मानता हूँ 950 किलोमीटर की जर्नी में सिर्फ 1750 रुपये का किराया कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि देखिए 21.5 घंटे की जर्नी थी ये। और ये टिकट मैंने बुक किया था रेड बस से। आप चाहें तो रेड बस से भी फाल्कन बस की टिकट बुक कर सकते हैं, आप चाहें तो अभी बस से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं। आजकल तो तमाम सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टिकटें बुक कर सकते हैं। तो भाई साहब ये बस मेरी तरफ से तो मैं 5 में से 5 स्टार इसको दूंगा। बढ़िया जर्नी थी, बहुत शानदार थी। आप ये बताइए आपको ये पूरी जर्नी का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो आपको लगता है, आपका अनुभव, आपकी कोई प्रश्न हो या आपको जो भी पसंद आता है वो कमेंट कीजिए। आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा एक नई जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।